औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लेवल की उर्दू है 9686 बुक है और इसमें हम मिर्ज़ा गालिब की आखिरी गज़ल जो है उसको पढ़ रहे हैं। इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, शरअ आईन पर मद्दार सही, ऐसे कातिल का क्या करे कोई, चाल ऐसे कड़ी कमान के तीर, दिल में ऐसे कि जा करे कोई, बात पर वहाँ जुबान कटती है, वो कहीं और सुना करे कोई, बिक रहा है बक रहा हूँ जुनून में क्या कुछ, बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई, न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई, रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई, कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई, क्या किया खिज्र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई, जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। तो आइए अब देखते हैं। पहला शेर है, इसमें कहते हैं इब्न मरियम हुआ करे कोई, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, पैगंबर हैं, कहते हैं उनके जैसा कोई हो जो मेरे दिल के अंदर दुख का इलाज करे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये मोजज़ा दिया था कि वो अपना हाथ फेरा करते थे और लोगों के कोढ़ जैसे मर्ज भी दुरुस्त हो जाते थे, उनके जिस्म जख्म भर जाते थे, उनको शफा मिलती थी। और इसी तरीके से आप चाहते हैं मिर्जा गालिब कि कोई ऐसा शख्स हो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जैसा जो मेरे गम और मेरे दुखों को कम कर सके, उसका इलाज कर सके, क्योंकि मैं जिस तकलीफ में मुब्तला हूँ उसका इलाज जो है वो किसी आम तबीब, डॉक्टर या दुनिया के जो हकीम होते हैं उनके पास नहीं है। यानी दर्द दिल का इलाज सिर्फ और सिर्फ किसी ईसा जैसे तबीब के पास ही हो सकता है। उसके बाद दूसरा देखें कि शरअ आईन पर मदार सही, ऐसे कातिल का क्या करे कोई। कहते हैं कि जो मेरा महबूब है उसको ये भी पता है कि शरीयत क्या है, दीन क्या है और उसके असूल क्या है, फिक्र क्या है, और ये भी उसे पता है कि माशरे के आईन क्या होते हैं। यानी दोनों चीजें उसको पता है, दुनियादारी भी पता है और मजहबी तौर पर भी उसे सब कुछ पता है। उसे अच्छी तरह मालूम है कि मैंने अपने आशिक यानी गालिब के साथ क्या करना है। और अब ऐसा शख्स जब मुझ जैसे किसी आशिक को कत्ल कर देता है तो ऐसे कातिल का मुझ जैसा कोई शख्स कोई भी उसके ऊपर जुर्म आयद नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने क्या किया है और इसकी सजा क्या है। यानी वो खूब अच्छी तरह जानता है कि मैं अपने आशिक के साथ क्या कर गुजरा हूं। अब ये है कि जो कातिल है उस पर मकतूल जो है कोई जुर्म आयद नहीं कर सकता। यानी कि जो कातिल है उसको भी खूब पता है कि कत्ल होने वाला जो है वो बड़ी खुशी से कत्ल होगा मेरे हाथों, और कोई कानून दुनिया का या दीन का मेरे ऊपर लागू नहीं हो सकता और मुझे कोई भी इससे मेरी पकड़ नहीं हो सकती किसी भी जुर्म के सिलसिले में। उसके बाद है तीसरा शेर देखें, चाल है जैसे कड़ी कमान का तीर, दिल में ऐसे कि जा करे कोई। कहते हैं कि मेरा महबूब जो है उसके हुस्न जमाल की तो क्या ही कहने, और खास तौर पर उसकी जो चाल है, यानी कि जब वो चलता है तो यूं लगता है कि वो एक कमान है और कमान में से निकला हुआ एक तीर है, और ये तीर सीधा जाकर मेरे दिल में जा लगता है
اور کہتے ہیں کہ ایسے دل کا پھر انسان کیا کرے جس میں اپنے محبوب کے چال ڈھال، قد و قامت اور خوبصورتی جو ہے وہ تیر کی طرح جا کر اثر انداز ہوتی ہے. اور میرے دل کا یہ حال ہے کہ میں اس کے حسن و جمال کے جو تیر ہیں انہیں کھائے بیٹھا ہوں اور اس کے حسن و جمال کا میں عاشق ہوں. تو میرے دل پر اس کی چلنے کا جو انداز ہے وہ بھی بری طرح اثر انداز ہوتا ہے، اور میں اس کا ایسا عاشق ہوں کہ بس اسی کو دیکھتا رہتا ہوں کہ وہ کیسے چلتا ہے، کیسے اٹھتا ہے، کیسے قدم اٹھاتا ہے. اور اسی وجہ سے بہت سے شعراء اپنے محبوب کو چال کو قیامت کی چال سے تشبیہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے بعد چوتھا شعر ہے، بات پر وہاں زبان کرتی ہے وہ کہیں اور سنا کرے کوئی. یعنی کہ محبوب کے در پر ہم اپنی بات کہہ نہیں سکتے ہیں، وہ اتنا سخت مزاج ہے کہ اپنے سامنے کسی کی چلنے ہی نہیں دیتا. وہاں پر میں بات کرتا ہوں تو میری زبان کاٹی جاتی ہے، اور وہ جو وہ صرف کہتے ہیں، حکم چلاتے ہیں، اور دنیا جو ہے ان کے سامنے سر جھکائے سنتی ہے. کسی کے مجال نہیں ہوتی کہ اس کی کسی بات کا انکار کر دے، کسی حکم کو ماننے سے منع کر دے، یا جب وہ بول رہا ہو تو اس سخت مزاج محبوب کے سامنے مجھ جیسے کوئی عاشق جو ہے اپنی زبان کھول سکے. وہاں پر زبان کٹنے سے مراد یہ محاورہ ہے، یعنی کہ سخت سزا دی جاتی ہے